सेक्शन 439 सीआरपीसी हाई कोर्ट को बेल ग्रांट करने की पावर देता है और सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस केस में हाई कोर्ट को दिशा निर्देश दिए थे कि हाई कोर्ट को सेक्शन 439 की पावर किस तरह से यूज करनी चाहिए, क्या उसका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैं अपने फेलो फ्रेंड्स को ये अक्सर ये गाइड करता हूँ कि जब भी आप 439 की एप्लीकेशन में अगर संजय चंद्रा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का केस रेफर करते हैं तो आपके बात में काफ़ी वजन आ जाता है। तो बेल का ऑब्जेक्टिव बेसिकली संजय चंद्रा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बताया है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है इस जजमेंट के ऊपर, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसका वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मकसद क्या है, टाइटल से तो आपको कुछ पता लग ही गया होगा। अभी रिसेंटली डेट देख लीजिए, ये क्या है, 15/6/2021, आज है 17, यानी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर का जिक्र मैं आज आपके साथ करूंगा। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसेस शॉक over bail plea not being listed for a year। सुप्रीम कोर्ट ने कहा accused has right to hearing of his bail application। कुछ ऐसी ही डायरेक्शंस बहुत डिटेल में अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्या क्या गाइडलाइंस इशू की थी, तो वो संजय चंद्रा वाला केस आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसकी कंप्लीट जजमेंट की कॉपी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वीडियो सीरीज लेके आने वाला हूँ, लाइव वेबिनार भी लेके आने वाला हूँ उस जजमेंट के। तो बिना, अगर आप बेल कंसेप्ट पे आप एक्सपर्टीज आप नहीं है तो आप कंप्लीट क्रिमिनल लॉयर नहीं है। तो इसीलिए आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बेल से, कस्टडी से, रिमांड से जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनको रेफर करके आप अपनी प्रैक्टिस को चमका सकते हैं, वो सभी मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा अपने इस फेसबुक पेज के थ्रू। फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो आप इसको लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपना फ़ोन नंबर आपके साथ शेयर किया। अगर आप ये फ़ोन नंबर अपने व्हाट्सएप में, अपनी फ़ोन कॉन्टैक्ट बुक में सेव करेंगे और हमें भी व्हाट्सएप वापस करेंगे तो हम भी आपका नंबर सेव कर लेंगे। व्हाट्सएप स्टेटसेस के थ्रू हम आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करेंगे। हम आपको मोटिवेट रखेंगे बेसिकली, ठीक है। ये जो आपकी नॉलेज रूपी जो ये आपके हाथ में तलवार है ना, इसको हम पैना बनाए रखेंगे अगर आप हमारे साथ टच में रहेंगे तो ये कंप्लीट रेफरेंस है। इसकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं इसकी कॉपी आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। तो चुन्नी लाल गाबा पटिशनर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट रिस्पोंडेंट है। तो पंजाब हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ को का ये उसके एसएलपी फाइल हुई है कि उन्होंने लापरवाही की है, तो 1 साल तक बेल एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं किया। परमिशन टू फाइल एसएलपी present special leave petition is directed against the order whereby the request for hearing of an application for bail under section 439 of the Code of Criminal Procedure pending since 28/2/2020 was declined। यानी 28/2/2020 से बेल एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी थी और उसको डिक्लाइन कर दिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट ये एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की है। चलिए, नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने ऑर्डर के साथ, आइए सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, नॉर्मली वी डू नॉट इंटरफेयर विद एन इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट बट वी आर कॉन्स्ट्रेन्ड टू पास द प्रेजेंट ऑर्डर। कहते हैं कि हम हाई कोर्ट की जो पावर है 439 में, नॉर्मली हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं। वी आर कॉन्स्ट्रेन्ड टू पास द प्रेजेंट ऑर्डर as we are shocked to see that, कि हम हैरान हो गए हैं कि bail application under section 439 CRPC is not being listed for hearing for more than 1 year। The accused has a right to hearing of his application for bail
इनफैक्ट द डिनायल, सुनिए ये वाली लास्ट लाइन क्या बोली, इनफैक्ट द डिनायल ऑफ हियरिंग। इस बात को आप कोट कर सकते हैं जब भी आप इस तरह के केस में इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट द डिनायल ऑफ हियरिंग इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड लिबर्टी एश्योर्ड टू एन एक्यूज्ड। तो आप इस चीज को, उस ऑर्डर को, इस डेट को आप याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा प्रैक्टिस में। इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, चाहे आप पेंडेमिक की बात करें, पेंडेमिक कोई बहाना नहीं है कि आप बेल एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं करेंगे। When all courts are making attempts to hear and decide all matters, non-listing of such an application for bail defeats the administration of justice। कहते हैं कि ये फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फेलियर है। अंडर द प्रिवेलिंग पेंडेमिक एटलीस्ट हाफ ऑफ द जजेस शुड सिट, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे रहा है पेंडेमिक के दौरान भी, शुड सिट ऑन अल्टरनेटिव डेज सो दैट हियरिंग इज अकॉर्डेड टू द पर्सन इन डिस्ट्रेस। देखिए, विदाउट कन्विक्शन के, अगर संजय चंद्रा के केस में कहा कि पुनिशमेंट स्टार्ट होती है कन्विक्शन से, अनकॉन्विक्टेड पर्सन को आप कस्टडी में रखेंगे, ये उसके लिए बहुत ग्रेट हार्डशिप वर्ड यूज किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में। नो लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल रिस्पेक्टिव ऑफ सीरियसनेस और लैक देयरऑफ, चाहे वो मामला सीरियस है या वो सीरियस नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यानी एक्यूज ने जो ऑफेंस किया है वो सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आए या नॉन सीरियस कैटेगरी के उसमें आए, वो अनकॉन्विक्टेड है, अंडर ट्रायल है, आपकी ड्यूटी है आप बेल एप्लीकेशन की सुनवाई कीजिए। इम्पिंज अपॉन लिबर्टी ऑफ द पर्सन इन कस्टडी, ये जो पर्सन कस्टडी में रखा हुआ है इसकी लिबर्टी के विरुद्ध है। इम्पिंज अपॉन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन इन कस्टडी, यानी उस पर्सन को जो कस्टडी में है उसकी राइट ऑफ लिबर्टी के अगेंस्ट है। Therefore, we hope that High Court will be able to take up the application for bail at an earliest date, so that the right of the accused of hearing of application for bail is not taken away by not entertaining application on mentioning menu। तो हाई कोर्ट को ये दिशा निर्देश दिए कि उसको as soon as possible इस तरह के एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाना चाहिए। Let the Registrar General of the High Court bring this order to the notice of the competent authority to take remedial steps at the earliest। The special leave petition stands disposed of accordingly, pending application stands disposed of। तो ये पूरा रेफरेंस दोस्तों मैंने आपको दिया, ये 15 तारीख का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, सिविल लॉ, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अगर आप सिस्टमैटिक ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप हमारे सिस्टमैटिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।